अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम बड़ी खबर लेके आ रहे हैं वो है कि अब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के जूतियां छोड़कर भागने का वक्त हुआ चाहता है। और ये कैसे छोड़ के भाग रहे हैं उस आईनी तरमीम के ऊपर, और असद तूर अनसेंसर्ड की किस खबर की तस्दीक हुई है, और क्या जस्टिस मंसूर अली शाह का अब चीफ जस्टिस का 26 अक्टूबर से नोटिफिकेशन जारी होने लगा है। क्या है ये अंदर की तमाम कहानियां हम आपको बताएंगे, कहाँ से कौन क्या मशवरे दे रहा है। तो देखिए, एक बात तो आपको याद है, आज से 2 रोज़ कबल मैंने वीलॉग किया था और मैंने कहा था कि जी जो लॉ मिनिस्टर हैं आज़म जी तारड़ साहब, वो जुर्रत करें और बताएं कि उनको आईनी तरमीम का मसवदा कब मसूल हुआ था। ठीक है, तो अब आपने सुना है कल कमरान मुर्तज़ा साहब ने क्या शाहज़ेब खानज़ादा साहब के शो में और वसीम बदामी साहब के शो में बताया। उन्होंने कहा कि हमें, जिसे कहते हैं, रात 2 बजे आईनी तरमीम का मसवदा भिजवाया गया पेश करने से पहले, और हमने उसका मुतालिया किया। और फिर बिलावल भुट्टो साहब आए और उनको हमने कहा कि ये आर्टिकल 8 के साथ क्या कर रहे हैं, इससे ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बस क्या करें, हमारी मजबूरी है। तो देखें, यानी कि कुछ घंटे पहले ही इन लोगों को मसवदा मसूल हुआ था। तो अब हम बताएं कब मसवदा मसूल हुआ था। तो मसवदा इनको 13 सितंबर बरोज़ जुमा शाम को मसूल हुआ था हुकूमत को, और ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मसवदा भेजा गया था इनको। ठीक है, यानी कि 13 सितंबर तक, जुमे की शाम तक, इस हुकूमत को भी नहीं पता था कि ये क्या आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि आपकी हैसियत क्या है इस हुकूमत की, कि इनकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि इनसे आईनी तरमीम पे मुशावरत भी की जाती। इनको ही पहले कॉन्फिडेंस में ले लिया जाता, इनसे बनवा ली जाती कि आईनी तरमीम हमें चाहिए है। वो तक इस्टेब्लिशमेंट ने खुद बनवाई। ठीक है, एक वकील के नाम में मखदूम आता है, एक के नाम में हामिद आता है। उनसे ये एक वकील का हमने नाम का पहला हिस्सा लिया है, एक वकील के नाम का आखिरी हिस्सा लिया है। उनसे ये आईनी तरमीम तैयार करवाई गई। ठीक है, उनको ये सुपारी मिली थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि जनाब ये करना है, इस अदालत को तबाह करना है। ठीक है, एंड इट्स नॉट कि जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस जिसे कहते हैं काजी फायजा, इट्स अबाउट पूरे इंस्टीट्यूशन को तबाह करना है। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट रोज़ रोज़ हर नए चीफ जस्टिस से नई डील बना बना के, फिर उससे काम लो, फिर एक नया जज है उससे नया काम लो, उससे भी ज़रा तंग आ गई। जो कहता था कि यार एक ही दफ़ा सदरिया को मुकम्मल तौर पे तबाह करके बिल्कुल सबमिसिव बना के मैं दो, और फिर हम काम चलाएंगे आगे। लेकिन फिर वो तरमीम तैयार हुई और वो फिर जुमे की रात को हवाले की गई हुकूमत के। तब पहली दफ़ा हुकूमत वालों ने पढ़ा, और हैसियत इतनी है कि फिर भी इस्टेब्लिशमेंट को ये ना कह सके कि यार ये तो बहुत ही काम खौफनाक है, ये आप हमसे क्या करवाने लगे हैं। इन्होंने कहा कि सर, आपने कहा, उधर ही सल्यूट मारे, उनके बूटों पर पॉलिश मारी और भाग पड़े मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ के, जनाब चलें जी इस तरमीम को वोट करें। ठीक है, ऐसे इनको लग रहा था कि जैसे मौलाना साहब बैठे हुए हैं दरवाज़ा खोल के आओ यार मुझे पिक करके ले जाओ पार्लियामेंट और फिर जाके वोट करना है। दिस वाज द सिचुएशन। ठीक है, फिर अब आपको बताएं कि इस फॉर्म जिसे कहते हैं ना 47 वाली जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसने लास्टिक की शलवारें फॉर्म 47 की पहनी हुई हैं, आप अंदाज़ा कीजिए कि लाहौर से मियां नवाज शरीफ साहब इस आईनी तरमीम के लिए ट्रैवल करके इस्लामाबाद आ गए थे। आप मियां साहब का पॉलिटिकल कैरियर देखिए, कोई उनको 40 साल से ज़्यादा हो गए, 50 साल होने वाले पॉलिटिक्स में। उनकी पॉलिटिक्स अब इस जगह पर आ गई है कि वो एक ऐसी आईनी तरमीम को वोट करने आ गए।
इस जगह पर आ गया कि वो ये इस तरह सी मांगे तांगे की लास्टिक की शलवारों वाली गवर्नमेंट लेने पर तैयार हो गए। इस लेवल पर आ गया कि उन्होंने अपना भाई शहबाज शरीफ, जो हर दूसरे दिन बयान दे रहा था यक जान दो कालब मैं और आर्मी चीफ और फलान और ये और वो, 50 साल बाद मियाँ साहब की पॉलिटिक्स अब इस जगह पर आग पहुंची है कि वोट को इज्जत वो यूं दिलवा रहे हैं। तो बहरहाल ये एक अलमिया है और मेरे ख्याल में मुझे बड़ा अफसोस है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स का ये अफसोसनाक अंजाम हुआ है। सैड टू सी हमारे पॉलिटिशियंस बेचारे अपनी कोई लेगेसी भी नहीं लेके जा सकते, क्या बाकी बच जाता है एंड ऑफ द डे इनके लिए। फिर तो एक तो ये हुआ है, दूसरा ये है कि अब ज़रा ये बता रहे हैं कि हुकूमत को अब क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना है, वकला कन्वेंशन आज भी है और वकला की तरफ से बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स आ रही हैं। कराची से मुनीर मलिक साहब, फैसल सदीकी साहब, सलाउद्दीन अहमद साहब, बलूचिस्तान से अली अहमद कुर्द साहब, मुनीर काकड़ साहब, ठीक है। फिर लाहौर में भी वकला हामिद खान साहब, ये सब लोग अब खड़े हो गए एंड दे लाइक कि अब नहीं छोड़ेंगे आपको। और अब जो आपको पता है फिर वकला में कि नब्ज़ का आइडिया होता है लोगों को, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल के दफ्तर से बेहतर तो किसी को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, सबसे पहले उन्हीं को आइडिया होता है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान में पाकिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन भी होते हैं ओहदे के लिहाज से, ठीक है। तो अब अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि आपको आइडिया नहीं है कि आप किस चीज़ से खेल रहे हैं और इसका क्या प्रेशर आ रहा है, बहुत ही खौफनाक किस्म का इसका रिस्पांस आ रहा है और ये नहीं हो सकेगा कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोक सकें। और अगर ना हो सका तो फिर ये ना हो कि उस वक्त बिल्कुल ही वो चीफ जस्टिस बने वकला की ताकत के ज़ोर पर, तो फिर आपके लिए वो सूरत हाल पैदा हो जाए जो इफ्तिखार चौधरी ने पीपल्स पार्टी के लिए पैदा कर दी थी। सो बेटर कि आप लोग जारी कर दें उनका नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस का। ये अटॉर्नी जनरल का मशवरा है, ज़रा बता रहे हैं हुकूमत को। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और लॉ मिनिस्ट्री को ये मशवरा दे दिया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन कर दें जल्द से जल्द कि वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और दूसरी तरफ अभी तक क्योंकि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की ख्वाहिश तो ख़त्म नहीं हुई, तब हालात ये हैं कि जनाब ये आईनी तरमीम के लिए अब इलेक्शन कमीशन को कह दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी हम कैसे फ़ैसले पर अमल दरामद करें। ये तो जो वजाहत आई है इससे वजाहत में मज़ीद इबहम पैदा हो गया, ठीक है। और वो तो अब हम तो तफसीली फ़ैसला देखे बगैर इस पर अमल नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि ठीक है अगर यूँ आईनी तरमीम नहीं हो सकती तो फिर हम तफसीली फ़ैसला हमें दें, हम तफसीली फ़ैसले का रिव्यू लगवाएं, तफसीली फ़ैसले के रिव्यू से हम जज तोड़ेंगे दबाव डाल के और फैसला बदलवा लेंगे रिव्यू में, ठीक है। ये अब अगला फार्मूला है जिसके ऊपर अब जैसे कहते हैं ना खसियानी बिल्ली की तरह खंबे नोच रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाएगा ये भी, ठीक है। और अब तो मौसूफ चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब भी आज अदालत में रिमार्क्स दे रहे थे कि फार्म 45 फार्म 47 क्या होता है। वोट मैटर करता है कि बक्से में कितने वोट पड़े हुए, वाह। तो वो अब फार्म 45 और 47 वाली कंट्रोवर्सी को भी डिसक्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए तो उनकी ज़रूरत है कि वो चीफ जस्टिस के तौर पे कंटिन्यू करें, तो उनसे दिल लगा रहता है। हम आपको पता है ये तमाम खबरें हमने दी थी और अब तो अंसार वासी साहब भी तस्दीक कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैसल एक्सटेंशन की ख्वाहिश रखते थे। जब हम कहते थे तो उन्हीं के इन्वेस्टिगेशन सेल के जो जिस वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी हैं, जब इस्टेब्लिशमेंट के नए गीले तीतर हैं, वो हमारे पर ये डॉलर खो रहे हैं, ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ, ये वो वाह 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 क्या क्या कुछ कहते थे हमारे बारे में। अब मालूम नहीं, अब मुझे पूरा यकीन है कि उनको कोई ना शर्म आएगी ना गैरत आएगी कि वो इस पर कम अज़ कम
आके हमारे से एक माफ़ी मांग लें, ठीक है, ट्विटर पे एक ट्वीट करके माफ़ी मांग लें, क्योंकि शर्म और गैरत अगर उनमें होती तो वो आज इस्टेब्लिशमेंट के टाउट ही ना बनते। ठीक है, तो बहरहाल अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।